तो कहानी की शुरुआत तब होती है जब एक राहुल नाम का व्यक्ति था जो अपने घर में अपने माता पिता के साथ रहता था। जब वो एक दिन अपने शहर में घूम रहा था तब उसे एक कुत्ता मिला जिसकी उम्र काफ़ी कम थी और साथ ही वो काफ़ी ज़्यादा भूखा लग रहा था। तब राहुल को उस पर दया आ जाती है और वो उसको अपने घर ले जाता है, उसको खाना देता है और साथ ही उसके साथ खेलने की भी लगता है। तब राहुल को वो कुत्ता काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगने लगा, इसीलिए वो अपने माता पिता से पूछकर उस कुत्ते को अपने घर में ही रख लेता है। राहुल उस कुत्ते के साथ काफ़ी ज़्यादा खुश था। वो कुत्ता राहुल के साथ बहुत अच्छे से खेलता था, साथ ही सारी बातों को समझता था। वो काफ़ी ज़्यादा तहसीलदार कुत्ता था। वो राहुल की सभी बातें सुनता और उनको मानता। कुछ समय बाद राहुल उस कुत्ते को काफ़ी कम महत्व देने लगा, जिसके कारण वो कुत्ता काफ़ी ज़्यादा दुखी था। और एक दिन शायद राहुल को लगा कि अब उसे कुत्ते का ध्यान नहीं रख पाएगा या फिर उस कुत्ते पर राहुल की रुचि खत्म होने लगी। इसीलिए उस राहुल ने एक दिन जब वो कुत्ता सो रहा था तब उस कुत्ते को अचानक ही वो कुत्तों के दुकान में छोड़कर आ जाता है। कुछ समय बाद एक रवि नाम का व्यक्ति कुत्ते के दुकान में जाता है और उसी कुत्ते को खरीदता है जिसको राहुल ने छोड़ दिया था। अब रवि उस कुत्ते को घर ले आता है, साथ ही उसका काफ़ी अच्छे से ध्यान भी रखने लगता है। कुछ समय बाद वो कुत्ता अपने नए मालिक के साथ काफ़ी ज़्यादा मिलजुल जाता है। अब कुत्ता काफ़ी ज़्यादा खुश रहने लगा था, लेकिन एक दिन जब रवि सो रहा था तब अचानक उसकी नींद खुल जाती है और वो पानी पीने के लिए अपने कमरे से बाहर निकलता है। तब वो देखता है कि उसका कुत्ता सोया नहीं है, बल्कि रवि के कमरे को झांक रहा है। रवि को उस कुत्ते को ये स्वभाव काफ़ी ज़्यादा हैरान कर देता है, लेकिन वो पानी पीकर चुपचाप सो जाता है। फिर वो अगली रात फिर से उठता है और ये देखने के लिए कि उसका कुत्ता क्या कर रहा है। तब वो फिर से यही देखता है कि कुत्ता उसके कमरे के अंदर झांक रहा था। रवि अपने कुत्ते की इस स्वभाव के साथ काफ़ी ज़्यादा परेशान हो चुका था। उसका कुत्ता रात में सोता नहीं था, बल्कि रवि के कमरे को हमेशा झांकता रहता था। तब रवि वापस से उस दुकान पर गया और उस दुकान वाले से उसने अपने कुत्ते के बारे में पूछा। तब उस दुकानदार ने यह बताया कि उस कुत्ते का मालिक जब वो कुत्ता सो रहा था तभी उसको दुकान पर लाकर छोड़कर चला जाता है। तब रवि को समझ आया कि इसीलिए वो कुत्ता रवि के कमरे को हमेशा जागता रहता है कि कहीं पुरानी मालिक की तरह नया मालिक भी उसको अचानक छोड़कर ना चला जाए। ये बात जानते ही रवि को बहुत ज़्यादा दुख हुआ और उस कुत्ते को अपने कमरे में ही अपने साथ सुलाने लगता है। तब से वो कुत्ता आराम से अपने मालिक के साथ सोने लगता है। तो दोस्तों, कहानी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। आपको ये कहानी कैसे लगी? एक बात आप लोगों को बतानी थी कि जानवरों के अंदर भी फीलिंग्स होती है। अब यार, मुझे इमोशंस का हिंदी मतलब नहीं याद आ रहा था, इसलिए मैंने यहाँ इमोशंस डाल दिया। तो दोस्तों, अगर आपके पास भी कुत्ता है या फिर कोई जानवर है तो उसका अच्छे तरीके से ध्यान रखिए ना, और अंत तक उसको अपने साथ रखिए। ये नहीं कि यार वो तो एक खिलौने की तरह है, 4-5 दिन लाए, खेल लिए, उसके बाद कहीं छोड़ दो। बहुत से लोग ऐसे ही करते हैं, लेकिन ऐसा मत करो यार। उनके अंदर भी फीलिंग्स होती है, इमोशंस होते हैं, उन्हें भी अच्छा बुरा बहुत झेलना पड़ता है। अगर आप उन्हें छोड़ देते हो तो बेसहारा हो जाते हैं, उनका कोई और देख रेख करने वाला नहीं रहता है। तो प्लीज़ ऐसा करना बंद कर दीजिए। मैं भी डॉग लवर हूँ, मुझे भी कुत्ते बहुत पसंद है, और मुझे ज़्यादातर ये ख़रीदे हुए कुत्ते नहीं, स्ट्रीट डॉग ज़्यादा पसंद है। मैं खुद अपने घर के पास 4-5 कुत्ते पाल कर रखा हूँ। धन्यवाद। उनका अच्छे से ख्याल रखा कीजिए।